बिहार में साल 2021 का मॉनसून काफ़ी बेहतर रहा है बारिश की क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन कुछ इलाकों में समय से पहले ही लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में। हालांकि पहले की तुलना में पिछले सप्ताह के मध्य तक काफ़ी अच्छी बारिश, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश दर्ज की गई बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में। और न सिर्फ बिहार में बारिश का असर बिहार में बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है, बल्कि नेपाल में भी जब बारिश बढ़ जाती है तब उत्तर से आने वाली जितनी नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक या जो बागमती, कोसी, इन सभी क्षेत्रों में पानी, इन नदियों में पानी बढ़ जाता है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं। और इस वजह से न सिर्फ रेल, सड़क और हवाई यातायात यहाँ पर प्रभावित होता है उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में, बल्कि सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार गाँव के गाँव जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे हालात अभी पैदा हुए हैं और ये आमतौर पर जुलाई के मध्य के बाद जब मानसून की एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यानी मानसून की अक्षीय रेखा बनने लगती है संपूर्ण भारत में मानसून के पहुंचने के बाद, और एमटी यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जब तराई क्षेत्रों में पहुंचती है, बिहार के करीब रहती है लगातार, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उनका प्रवाह बहुत व्यापक मात्रा में और कंसिस्टेंटली लगातार बिहार के इन इलाकों पर पहुंचने लगता है, तब जाकर बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। क्योंकि नेपाल में इसी दौरान और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी इसी दौरान बहुत व्यापक बारिश होती है। नेपाल के साथ जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश लंबे समय तक होती है, तब गंगा और यमुना, जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंचती हैं, इन बिहार पहुंचने से पहले प्रयागराज में गंगा और यमुना एक हो जाती हैं। गंगा के रूप में जब ये बड़ी नदी, विशाल नदी का जो सैलाब पहुंचता है, इसमें बिहार के कई ज़िले फिर से बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो अभी फ़िलहाल गंगा नदी में पानी नहीं बढ़ा है, क्योंकि विशेष रूप से उत्तराखंड में बहुत बारिश नहीं हुई है। उत्तराखंड में बारिश में कमी, बल्कि कह सकते हैं कि सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसी वजह से जो गंगा नदी का जलस्तर है वो अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। लेकिन उत्तर से आने वाली नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब बारिश कम हुई है, लेकिन आपको बता दें कि फिर से एक चेतावनी जैसी स्थिति है, क्योंकि इस सप्ताह भी पूरे बिहार में मानसून एक्टिव रहेगा और अनुमान यह है कि बंगाल की खाड़ी से बहुत प्रचुर मात्रा में हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेकर पहुंचेंगी बिहार के समूचे क्षेत्रों पर, चाहे वो दक्षिणी इलाका हो या फिर उत्तरी क्षेत्र। दक्षिणी हिस्सों में जहां पर इस बार अभी तक मानसून का बहुत उग्र प्रदर्शन नहीं दिखा है, इन इलाकों में भी वर्षा की संभावना है। आज से लेकर 12 जुलाई के बीच में, यानी इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान की बात अगर हम करें तो आज और कल अनुमान यह है कि पूर्वी और उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की जाएगी। भारी वर्षा आज और कल नहीं होगी, लेकिन कल रात से ही इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ने लगेगी। 7 जुलाई की दोपहर के बाद से ही मानसून के रिवाइव होने की संभावना बन गई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं और तेज़ हो जाएंगी बिहार के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पर अनुमान यह है कि 7 जुलाई की रात से मानसून की जो एक्टिविटी है वो फिर से जो उसकी रफ्तार है बढ़ेगी। मानसून की गतिविधियाँ यहाँ बढ़ जाएंगी और उसके बाद 8, 9, 10 और 11 तथा 12 जुलाई को पूरे बिहार पर लगातार मानसून के बादल आते रहेंगे, घने बादलों का प्रभाव बना रहेगा। और इसी दौरान भागलपुर से लेकर मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, नवादा और जहानाबाद, साथ ही साथ औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, हाजीपुर, इन सभी इलाकों में भी वर्षा दर्ज की जाएगी। इन भागों में भी बहुत भारी बारिश नहीं हुई है। और आपको ये भी बता दें कि इस सप्ताह के आखिर तक उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा और इसके बाद कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ना शुरू होगा, लेकिन पहले उत्तराखंड में बारिश होगी, गंगा नदी का जलस्तर वहाँ पर बढ़ेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, उसकी वजह से नदी में जो पानी है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और उस पानी की क्वांटिटी को बिहार तक, खतरे के निशान तक या उससे ऊपर पहुँचने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। कम से कम 2 सप्ताह के बाद ऐसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर 2 सप्ताह लगातार मानसून एक्टिव रहता है हिमालयी क्षेत्रों में, उत्तराखंड से लेकर बिहार तक, तब फिलहाल अभी इस सप्ताह कोई खतरा गंगा नदी को लेकर नहीं है। और उत्तर से आने वाली, जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं, उनसे खतरा बरकरार रहेगा। उन नदियों में कई जगहों पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर या उसके आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे जलस्तर नहीं जाएगा, क्योंकि नेपाल में भी इस दौरान लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि पूरे बिहार में इस सप्ताह बहुत मूसलाधार बारिश और वो भी लगातार होने की आशंका नहीं है। जिन इलाकों में भारी बारिश होगी वो
1 दिन 2 दिन ऐसे हो सकते हैं। पूरे सप्ताह कंसिस्टेंट भारी वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है और पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन इलाकों में भी वर्षा की जो गतिविधियां हैं वो इस सप्ताह भी लगातार बनी रहेंगी। बिहार के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियां आपको देने का, आप तक पहुंचाने का मेरा जो प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका सुझाव है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद।